सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है मेरे को नई वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग को पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मामा जी के पास है ईओन। फिलहाल वो ईओन निकाल के बुलेरो नियो लेने वाले हैं और आज आई होप ईओन के साथ लास्ट दिन है। बहुत साथ दी गाड़ी ने 2018 से ही अब तक, और ऐसा नहीं है कि घूमी नहीं, कैपेबल नहीं थी। अब हुंडई की गाड़ी है वो अलग चीज़ है, बट कैपेबल काफ़ी थी। इसे लेके पोखरा गए और भी कई जगह गए, मतलब कि कभी गाड़ी ने निराश नहीं किया। तो आइए अब मामा जी से थोड़ा ऑनेस्टली रिव्यू लेते हैं। ये देखिए एसी इसका बहुत अच्छा है, ये तो आफ्टर मार्केट लगा के रखा है और सीट्स वगैरह भी अच्छी खासी मॉडिफाई करके रखा है। मतलब गाड़ी में कंफर्ट की कोई भी कमी नहीं है। तो मामा जी स्वागत है मेरी वीडियो पे, गुड मॉर्निंग। और वैसे अभी आप जा रहे थे ऑफिस, तो ये बताइए कि आपका पहला चॉइस, चूँकि आप बैंकर हैं, आपको बैंक इजीली 10 लाख 11 लाख रुपए लोन दे देती है, तो आपने यही क्यों सोचा कि ईओन लेते हैं, जबकि आपके पास चॉइसेस बहुत सारे थे, आपको इंटरेस्ट भी थोड़ा कम देना पड़ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बताएं थोड़ा। देखो, हमने बुलेट बुक किया था, ठीक है। ये गुस्से में ली हुई गाड़ी है। हमने बुलेट बुक किया। गुस्से में मतलब गुस्से में मतलब हमने बुलेट बुक किया। जो कलर हमने बुक किया, क्योंकि स्पेसिफिकली हमने वो कलर के ही लिए बुक किया, लगून कलर। हाँ, लेकिन उसने उस टाइम वो जो कलर था वो बंद हो गया था, और जो सेल्समैन था बुलेट का, उसने मुझे वो बेच दी थी रेडी टू रेड कलर। जब मैं मऊ गया, मेरा एक पार्टी था बुलेट का ही एजेंसी का, तो ओनर ने बोला ये तो बंद हो गया भैया, आपको कैसे बुक करके दे दिया गया। तो हम गए शोरूम में, हमने अपना पैसा वापस लिया और हमने सोचा चलो हटाओ, कुछ तो लेना ही है। तो इस बगल में हुंडई शोरूम था, वहाँ जाके वो हमने पैसा दे दिया उनको, बुकिंग। अब बोला क्या नाम है, जो सबसे छोटी गाड़ी हो वो हमको दे दीजिए। हमने ये गाड़ी सोचा समझा नहीं, बस एक गुस्से में लिया और डिसीजन था, जो कि बाद में आगे आके मुझे लगा कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया था। अब ये भी बात है कि गाड़ी कितनी भी अनसेफ होती तो बाइक से अच्छी है, चाहे बाइक करोड़ों रुपए की हो, बट अगर एक 50,000 रुपए की कार भी है तो वो बहुत ज्यादा, बाइक से तो बहुत ज्यादा सेफ होती है। अब देखिए बारिश हो रहा है तो फायदा है, कंस्ट्रक्शन साइट है पूरा अभी गोरखपुर, कहीं भी निकलिए कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, गंदगी मुंह पे आएगी। तो बाइक से अच्छा ही है कि आप छोटी कार लीजिए, लेकिन तो बाइक से ज्यादा फायदा देगी आपको। हाँ, तो अभी फिलहाल आप अपग्रेड करने की सोच रहे हैं बुलेरो नियो पे। हाँ, तो वैसे इससे हम लोग का काफी इमोशन जुड़ा हुआ है। 5 साल हो गए इसको चलाते हुए, अभी भी ये कार वैसे ही चल रही है जैसे शुरुआत में चल रही थी। परफॉर्मेंस के मामले में कोई कमी नहीं है, माइलेज के मामले में भी कोई कमी नहीं है। हम जब इससे पहाड़ के हर सपने पूरे कर सकते थे, कहीं भी चले जाते थे, इसे पता नहीं चलता था पहाड़ों में कि ये छोटी गाड़ी है। इसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है पहाड़ों पे भी, और खाली परफॉर्मेंस में नहीं, ये माइलेज में भी बहुत आगे है। हाईवे पे हमने इससे 23-24 का माइलेज निकाला। कभी कभी मुजफ्फरपुर निकल जाते तो 23-24 का माइलेज देती थी। पहाड़ों पे ये कुछ नहीं तो 17-18 की माइलेज आसानी से दे देती थी, जबकि हम थोड़ा इतने एक्सपर्ट नहीं थे जब हम पहाड़ पे गए थे। ये बिल्कुल सही बात में तुम भी गए थे पोखरा, तुमने देखा ही था कितना खतरनाक इंक्लाइन एंगल टाइप का वो ये रॉकेट था। एक तरह से ये छोटी रॉकेट है, हुंडई की रॉकेट है ये। पता नहीं हुंडई ने क्यों बंद कर दिया इसको। हाँ, हुंडई ने उस टाइम बंद कर दिया था, और अब तो इतने सारे चॉइसेस हैं। अब ये हैचबैक है, अब लोगों को जनरली एसयूवीज ही पसंद भी आता है, वरना अगर हुंडई से फिर से रिलॉन्च कर देती तो ये फिर से चलता। वो तो सब कस्टमर अपने हिसाब से सोचते हैं। कुछ कस्टमर सोचते हैं मेरा हाथ साफ नहीं है तो मैं छोटी गाड़ी ले लूं, जैसे मैंने भी यही सोचा था, वरना लेने में तो अरे उस टाइम कहाँ एसयूवी वगैरह का इतना ट्रेंड था। अरे वो 2018 भी होता तो मैं पहले छोटी ही गाड़ी लेता, कोई भी छोटी गाड़ी लेता। मारुति तो मुझे पसंद नहीं थी। हाँ, उस समय क्विड का मार्केट था, तगड़ा मार्केट था। क्विड अच्छी भी लग रही थी, छोटा डस्टर बोला जाता था, देखने में अच्छी लग रही थी। जब मैंने उसको चलाया तो परफॉर्मेंस के नाम पे डब्बा थी। हाँ, और ईओन तो हमने चलाया नहीं, ये कार ऑफ द ईयर थी। पहाड़ों में मुझे पहले से दिखती थी, जैसे हम जम्मू में रहते थे तो वहाँ पे बहुत ईओन चलती थी, तो मुझे पता था ये परफॉर्मेंस के मामले में तो बहुत अच्छी है, ऑफ रोडिंग के मामले में तो बहुत अच्छी है। यही है कि ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा बोला जाए तो सेल्समैन लोग ने भी मुझे चिपका दिया। 50,000 का ऑफर बोल के। क्या सेल्समैन लोग ने 5 लाख की आ रही थी गाड़ी, 50,000 ऑफर में दे दिया। 4
62 462 की थी आपकी। कुल मिला के 462 आई थी, और भी कुछ पता नहीं क्या क्या बढ़ा दिए थे एसेसरीज का बाद में। हाँ। तो उन्होंने चिपका दिया था, हमको पता होता कि बंद होने वाली है तो हम नहीं लेते, थोड़ा एक अपग्रेड वर्जन लेते। मैंने बोला भी था कि मतलब मामा गाड़ी i10 बंद ले होने वाली है, लेकिन But, लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि लेकिन कार ये- ऑफ द ईयर है, ऐसे कैसे लेकिन बंद हो जाएगी। ऐसा है कि चलाने के बाद आपको फीलिंग ही नहीं आएगी कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हैं। मैंने थोड़ा मॉडिफाई भी किया, ये सीट मॉडिफाई किया मैंने, ये इतना बड़ा टच स्क्रीन लगाती है, जो भी अंदर बैठता है उसको फीलिंग आती है कि हम बड़े ही गाड़ी, प्रीमियम गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ, स्पेस देखिए, स्पेस खाली पीछे कम है, आगे 2 सीट पे जो है हमने ऐसा वो करवा दिया। पीछे भी जैसे ऑल्टो वगैरह में बैठिए तो 3 लोग बैठते हैं तो लगता है कि मतलब 2 ही लोग के लिए प्रॉपरली सिटिंग हो पाती है बस। बट इसमें क्या है ना कि 3 अडल्ट आराम से बैठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्प वगैरह भी छोटा सा ही है, बहुत हैवी हम्प नहीं है कोई। तो ये बताइए कि कितना देती है, आपने बता ही दिया जैसे 18 से 25 का देता है। देखिए आप मान लीजिए अगर सिटी में चल रहे हैं तो आपको 18 से 20 के बीच में दे देगी, ठीक है। अगर हाईवे पे चल रहा है तो आपको ये 23 से 24 तक मैंने निकाला है, जबकि मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। आप होंगे क्या, मे भी पॉसिबल, कुछ लोग बताते हैं 25-26, लेकिन कंपनी तो क्लेम करती है 21 की, कंपनी ने क्लेम किया था 21 का। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके चलाने पे डिपेंड करता है आप कैसे चला रहे हैं और रोड कैसा है, रोड कंडीशन कैसा है। तो ये सब बातें हैं। और बाकी देखिए, अगर गाड़ी हुंडई ये नहीं बंद करती तो ये वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी थी। अब देखिए उन्होंने इसको बंद करके कौन सी गाड़ी लाई थी, वो सेंट्रो लाई थी, वो चली नहीं मार्केट में, क्योंकि मार्केट धीरे धीरे बदलते जा रहा है। अब लोग एसयूवी सेगमेंट के पीछे भाग रहे हैं। अब जैसे मैं ही खुद हूँ, अब मैंने इसको इतना चला लिया, 50,000 किलोमीटर चला लिया, लेकिन आज फिर बैठे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गाड़ी को बेचनी नहीं चाहिए। हाँ, बहुत कम दाम पे बेच रहे हैं, क्योंकि इसका अब जो है वैल्यूएशन जो निकाल रहे हैं वो बहुत कम निकाल रहे हैं लोग। जबकि ये अगर कोई चला ले तो ये गाड़ी तुरंत ले ले जिस रेट पे हम मांग रहे हैं। फर्स्ट कस्टमर को मैंने दिखाया था और फर्स्ट कस्टमर ही इसका तुरंत डील डन करके चला गया था, इसकी भी और डिजर्ट स्टॉर्म वाला जो बुलेट था उसका भी, दोनों मैंने फर्स्ट कस्टमर को ही दिखाया। बुलेट तो निकल गई, इसका भी एडवांस हो चुका है। तो मतलब कि गाड़ियों में कोई कमी नहीं है, गाड़ी दोनों एकदम शोरूम कंडीशन। अब यही है कि आप गाड़ी को मेंटेन करके रखोगे, आप गाड़ी को इज्जत दोगे तो गाड़ी भी आपको इज्जत देगी, वो तो मैं हमेशा से समझाता हूँ। वैसे अच्छी बात ये है कि अब मामा भी महिंद्रा ओनर होने जा रहे हैं, हम भी लोग टाटा ओनर हैं। अब थोड़ा इंडिया गाड़ी भी देखा जाए, वैसे मैंने बोलेरो चला के देखा, ट्रायल लिया, उसका वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है। उतने कम दाम में टॉप मॉडल जो दे रही है 12.5-13 लाख 13.5 लाख में आ रही है छूट के साथ, वो वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी है। हम जब मैंने उस पर बैठ के उसका फीलिंग लिया, इतनी ऊंची तो गाड़ी, इतनी ऊंचाई पे बैठे थे, मुझे लगता है इसके छत से थोड़ा सा ऊंचा था। हाँ, और इतना स्पेसियस है वो, क्योंकि मेरी फैमिली बढ़ चुकी है तो मुझे 7 सीटर ही प्रेफरेंस में है, इसलिए तो मैं वो बोलेरो नियो लेना चाहता हूँ। और उसको चला के देखने वो गड्ढा खा जाती है भाई, छोटी गड्ढा खा जाती है। इवन छोटी गाड़ी, इसका छोटा टायर है तो मुझे ब्रेक तो मारना ही पड़ता था छोटे गड्ढे में, लेकिन उसको मैंने 3 किलोमीटर गड्ढे वाले ही रोड पे चलाया, वो भी 50-60 के, वो उसको पता ही नहीं चलता। छोटे गड्ढे, बम्पर छोटे सब खा जाती है वो। गजब गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात वो रियर व्हील ड्राइव है, ज्यादा लंबी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात इवन से थोड़ी सी बड़ी है, मुझे चलाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, चलाने में बड़ा आसान। पहले मैं सोच रहा था मैं कैसे चला पाऊंगा बड़ी गाड़ी, लेकिन जिस दिन मैंने उसका ट्रायल लिया मैंने सोचा ये तो बहुत आसान है, इवन से भी आसान गाड़ी है वो चलाने के लिए। और ऊपर से उसका जो ब्लैक कलर है, गजब कलर है, वैसे वन ऑफ द बेस्ट कलर लग रहा है वो। और देखिए पहले तो मेरा थार का मूड था, लेकिन थार प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है, जो बोलेरो एकदम प्रैक्टिकल गाड़ी है। उसमें बूट स्पेस, फिर पीछे का स्पेस, पीछे में 3 लोग क्या 4 लोग बैठ जाएंगे। चलिए पीछे का जो लास्ट का 2 सीट है उसमें कोई बैठना नहीं चाहेगा, लेकिन पीछे ही आप 4 लोग को बिठा सकते हैं, मतलब 2 + 4 6 आदमी तो आप आराम से बिठा सकते हैं। पीछे मत बिठाइए, पीछे सामान रखिए, क्या दिक्कत है। तो वो भी बेस्ट गाड़ी है। अब देखिए इसका एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा रहा। आप बोलेरो का देखिए, बोलेरो नियो का क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो थोड़ी देखने में भी अच्छी है, इससे थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन रेट में भी तो डिफरेंस है, ये भी तो देखिए। अब कुछ बातें मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि सर्विस वगैरह हमेशा मैंने ही कराई है, मामा नहीं जाती थी। और अब कुछ सच्चाई बताता हूँ आपको,
गाड़ी बहुत अच्छी है, नो मैटर की किस कंपनी की है, बट जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, हुंडई जैसी कंपनीज इंडिया में आके अच्छे से कमाती हैं। और अभी पाकिस्तान ब्लैक डे मनाता है। जिस दिन वो कश्मीर हारे थे उस दिन हुंडई ने ट्वीट करके, हुंडई ने और इसुजू ने बाकायदे ट्वीट करके अच्छे से मतलब कि वी आर विथ यू पाकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा मैं जब भी सर्विस कराने गया हूँ तो लगता है कि हुंडई के जितने भी कर्मचारी हैं सब सरकारी, मतलब होता है ना सरकारी कर्मचारी हैं। इतना तो घूस मांगे लगा, एक दिन तो घूस भी मांग रहा था भाई। मेरी गाड़ी हल्की सी लड़ गई थी तो गया वहाँ पे फाइल वगैरह बनवाया, उसके बाद से खाली हुआ कि इंश्योरेंस क्लेम में नहीं, उसमें भी घूस मांग रहा था। भूल गए, सर्विसिंग करवाने गए थे तो बोल रहा कर हमें ये हम उसमें नहीं डालेंगे, आप अलग से करवा लीजिए, हम अलग से कर देंगे और थोड़ा सा पैसा दे दीजिएगा। हमको भूल गए क्या बोल रहा था। फिर बाद में मैंने बोला रहने तो भाई। मतलब इतना करप्शन है हुंडई में कि लग रहा था हुंडई में करप्शन नहीं, कुछ लोग बर्बाद करके जैसे कि गवर्नमेंट सिस्टम जो इंडिया की इस समय एकदम बहुत अच्छी है, करप्शन वगैरह लगभग खत्म है। आप देख ही रहे हैं इस समय। सबसे बड़ी बात प्राइवेट में करा ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हुए कि बताइए, वो प्राइवेट का लौंडा था, हाँ सर्विसिंग करता है, मानते चलो थोड़ा 4 पैसा कमाना चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी कम से कम आपको कंपनी भी तो पैसा दे रही है। कंपनी को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो भाई? सामान तो उसी का इस्तेमाल कर रहे हो, हाँ लास्ट में उसी की वजह से आप खाते पीते हो, वो आपको सैलरी देती है तभी तो खाते पीते हो, तो आप उसी को लूटने का सोच रहे हो। और आपको कुछ बातें और बताता हूँ। एक आता जैसे जो ये कार की बॉडी कवर आती है उसका पैसा मुझसे 2018 में ले लिया गया, और मैं जब जाता हुंडई में तब मांगता हूँ कि भाई मेरा बॉडी कवर दे दो, बॉडी कवर दे दो। आज तक मुझे बॉडी कवर नहीं मिला है, ठीक है। 600 रुपये बिल भी कट गया है और 4 साल हो गए, अभी वो बॉडी कवर मंगा ही रहा है। गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई, कई लोगों ने बेच दिया, कई लोग की स्क्रैप हो गई, बट अभी तक बॉडी कवर नहीं मिला। देखिए ये सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो एक एक चीज़ आपको देखना पड़ता है, क्योंकि शोरूम में जो लोग रहते हैं सब भुक्कड़ रहते हैं, ठीक है। वो कुछ ना कुछ आपसे खाने पीने के लिए मांगते हैं, क्योंकि वैसे कंपनी उनको उतनी सैलरी नहीं देती, इसलिए वो लोग भी ऐसे हैं। कंपनी को भी ये सब पे विचार करना चाहिए, वरना होते तो बहुत अच्छे हैं, काम करवा लीजिए आप 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया दे के एक्स्ट्रा, लेकिन आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप इग्नोरेंस में जी रहे हैं, आपको बहुत कुछ चीज़ें नहीं पकड़ा है और आप गाड़ी खरीद रहे हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें वो गायब भी कर देते हैं। इस सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। अब जैसे अब पहली वाली एक्सपीरियंस तो मेरा इस तरह का रहा, लेकिन ठीक है, ओवरऑल ठीक रहा। लेकिन अब मैं दूसरी गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, तो हमने तो पहली गाड़ी में PDI भी नहीं किया था, हमने तो जाके ले लिया था, गुस्से में ली हुई गाड़ी है, बता रहे जैसे। अब सेकंड गाड़ी में कम से कम मुझे ये सब तो पता है, अब मैं ये सब पे ध्यान दूंगा चीज़ों पे।